Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स डायमीटर और साथ साथ में हम उसके एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट वो भी निकालेंगे। तो मतलब तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, एक तो उस रिंग के सेंटर में। अच्छा रिंग नहीं है तो देखो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ रिंग। तो हमारे पास में एक रिंग है, उसका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहाँ कहाँ निकालना है, लेट्स अज्यूम ये मेरे पास में जो मेरी वॉच है ना, इसको मान लो कि एक रिंग है, ठीक है, गोल है ना, तो इसको मान लो कि ये रिंग है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने पॉइंट्स पे निकालना है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से निकालना है, ऐसे पास होता हुआ, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर एक्सिस से पास होता हुआ। एक डायमीटर के थ्रू, रिंग है ना, ज़रूरी नहीं कि ऐसे 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 ही रोटेट करे, रिंग ऐसे भी रोटेट कर सकती है, ठीक है, और रिंग ऐसे भी रोटेट कर सकती है, और रिंग उसके टेंजेंट के थ्रू भी रोटेट कर सकती है। तो इन तीनों ही जगह पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्सिस में, डायमीटर में और उसके टेंजेंट के थ्रू, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर हमारे पास में है, दे रखा है। तो कंसीडर करो, सबसे पहले हमारे पास में एक रिंग है, डायग्राम में दिख रहा है एक रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, राइट, और ये इसका रोटेशनल एक्सिस क्या है, सेंटर में ऐसे। तो रिंग उसके चारों तरफ राउंड 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 स्पिन कर रही है, ठीक है। तो कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस आर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू दिट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर। रिंग हमारी ऐसी रखी हुई है प्लेन में, और उसके सेंटर से हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी। ये रिंग रख दी है ऐसे, इसके सेंटर से निकालना है, ठीक है। लेट अ स्मॉल एलिमेंट dx ऑन द रिंग एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। कंसीडर करो हमने क्या किया है, रिंग का छोटा सा पोर्शन लिया है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। छोटे से पोर्शन का मास कितना दिया है हमने, dm मास लिया है, और इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, I इज इक्वल टू dm r², ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक मैथ्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि आप आराम से निकाल सको। इफ़ एंड देन मेथड जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे जब हम छोटे थे, तब अगर ये हुआ तो इसका ये होगा, वो हुआ तो ये होगा। इफ़ एंड देन कैसे समझाता हूँ क्या। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास में रिंग है और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और जो हमने मास और एलिमेंट कंसीडर किया है ना, जैसे कि मेरी ये रिंग है और मैंने उसमें छोटा सा हिस्सा कंसीडर करा, तो वो उस जगह का पोर्शन क्या हो गया, dm, और उसकी डिस्टेंस सेंटर से तो आर की आर ही रहेगी ना, तो ये हमारे पास में वो चीज़ हो गई। अब हमें पता है कि इस पूरे रिंग की लेंथ कितनी है, उस रिंग की सरकमफ्रेंस है, तो इसकी लेंथ होगी 2πr, 2πr हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में di इज इक्वल टू dmr²। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक बार इसको समझ लो, फिर हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट में तुम्हें अलग से समझा दूंगा। देखो 2πr लेंथ ऑफ अ रिंग हैविंग द मास m, अगर 2πr सर्कमफ्रेंस की रिंग है तो हम उस रिंग का मास क्या मान रहे हैं, m, डन। और अगर इफ अ 1 यूनिट लेंथ ऑफ अ रिंग हैविंग द मास, तो m/2πr हो जाएगा। देन यहाँ लिख देंगे हम, देन dx लेंथ का जो भी मास होगा वो क्या हो जाएगा, m/2πr इंटू dx। ये इफ और देन मेथड एक रीजनिंग मेथड है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2πr लेंथ है और 2πr लेंथ की रिंग है, उसका मास m है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना है, m/2πr। तो dx यूनिट का हमारे पास में, अगर देखो मैंने जो dm मास कंसिडर किया वो कितना छोटा है, dx है, तो dx लेंथ के लिए हमारा मास क्या हो जाएगा, m/2πr इंटू dx, ठीक है जी। एक पेज ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे डिटेल में डेरिवेशन करेंगे अभी। हाँ, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, I इज इक्वल टू dmr², और अब हमारा जो dx लेंथ के लिए मास आया है वो कितना आया था, dx लेंथ के लिए m/2πr इंटू dx, यह आया था मास। इसको उठा के हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। मास आया ना dx लेंथ के लिए, dm, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू m/2πr इंटू dx इंटू r², डन। r से r² कैंसिल, तो I इज इक्वल टू m/2π
dx और ये हो गया हमारे पास में r। ठीक है, mr अपॉन 2 dx, ये हमारा क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। चूंकि मैंने यहाँ पे di लिया था तो इधर भी di ही आएगा, di इज इक्वल टू m अपॉन 2 dx r। ठीक है जी, अब तुम्हें बता दूं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी, लिमिट्स रखनी पड़ेगी। लिमिट्स किसके लिए रखेंगे, देखो वेरी करती हुई चीज़ें क्या है, रेडियस r जो है हमारी फिक्स है, मास जो है हमारा फिक्स है, 2 पाई एक कांस्टेंट है। तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है dx में जो चेंज आ रहा है तो पूरी लेंथ के लिए हम निकाल देंगे। छोटा सा पोर्शन आया है तो हम पूरी लेंथ को ऐसे निकाल देंगे इंटीग्रेशन कर कर, पर पहले लिमिट्स पता होनी चाहिए। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 पहले था नहीं, बाद में आ जाएगा i, लेकिन यहाँ पे dx की लेंथ कितनी है, 0 से 2 पाई r तक। अगर देखो ना dx एलिमेंट में छोटा सा कंसीडर करता हूँ तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, उस रिंग का क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। तो ये आ गया हमारे पास में 2 पाई r। तो हम यहाँ से लिख देंगे इंटीग्रेशन di इंटीग्रेशन m अपॉन 2 पाई dx, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में r। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे और लिमिट लग जाएगी 0 से i और 0 से 2 पाई r तक लिमिट लग गई। कांस्टेंट को बाहर निकाल, इसका हो गया i, और इस तरफ हमारे कांस्टेंट आ जाएंगे m अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, बाय द वे r भी बाहर आ जाएगा, रेडियस है, 0 से 2 पाई r x। ठीक है, dx। अब dx का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है i इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई r तक। ठीक है, i इज इक्वल टू एम आर 2 पाई, और यहाँ पे अपर लिमिट आएगी 2 पाई r माइनस 0। तो 0 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो हमारे पास में टर्म क्या आ गई, 2 पाई r। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, और तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल गया, i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स सेंटर। सेंटर में कितना आया है, एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आया, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, उसी रिंग के लिए, लेकिन डायमीटर के थ्रू। डायमीटर सेंटर में से जा रहा है। अब रिंग क्या होगी, जैसे ये डायमीटर है तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगी उसी डायमीटर के आसपास में, तो उसका एमओ आई निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलो डायमीटर में ध्यान रखना, इसके कितने एक्सिस होंगे, 2 एक्सिस होंगे। रिंग है, एक डायमीटर ऐसे रखा हो सकता है, एक ऐसे, और एक डायमीटर ऐसे हो सकता है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो अभी इसको देख के कुछ याद आ रहा है, मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड 2 थ्योरम, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर। तो x ये रहा, y ये रहा, तो z क्या होगा, उसके ऊपर की तरफ निकलता हुआ होना चाहिए। तो ये मैंने क्लियर बताया था। पैरेलल थ्योरम के अलावा एक जो थ्योरम थी हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस, वो क्या कहती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डायमीटर का ये है और दूसरा डायमीटर ये है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीसरे डायरेक्शन में कहीं पे आएगा। ठीक है, तो चलो उसी का यूज करके यहाँ पे करते हैं। तो लेट्स कंसीडर द रिंग in the xy plane and x axis and the y axis to be along two perpendicular diameter of a ring। मानते हैं कि x axis एक डायमीटर है, y axis भी एक डायमीटर है। ठीक है, तो z axis will be then perpendicular to the plane। तो अगर एक डायमीटर ऐसा है, दूसरा डायमीटर ऐसा है, तो तीसरा वाला क्या होगा, रिंग के सेंटर से निकलेगा ना तीसरा एक्सिस। तो बस वही चीज़ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो आई एक्स को क्या लिखूंगा मैं, आई डी डायमीटर के थ्रू, आई एक्स आई वाई को भी लिखेंगे आई डी डायमीटर के थ्रू। ठीक है, और रिंग का सेंटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, एम आर स्क्वायर आया। देखा अभी निकाला था मैंने एम आर स्क्वायर। तो हम देखो, मैं एक बात बताता हूँ क्या हो गया यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो क्या था, z इक्वल टू आई एक्स आई वाई। अगर मैं इसको डायमीटर कंसीडर कर लूँ, ये भी डायमीटर के थ्रू ही है, और सेंटर के थ्रू क्या आया था, एम आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2i डायमीटर और एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आई डी। तो ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ अ रिंग। ठीक है, ये भी बहुत इजी था, इसमें हमने कुछ नहीं किया। पहले वाला एम आर स्क्वायर तो वैसे भी आ चुका है,
फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी, एक एक्सिस और दूसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हमेशा तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो उसको यूज करके हमने यहाँ पे ये आईडी निकाल दिया, डायामीटर के थ्रू है, ठीक है। अब हमें निकालना है, किसके थ्रू निकालना है, अब हमें उसके टेंजेंट के थ्रू निकालना है। तीसरा हमारे पास में है टेंजेंट। टेंजेंट में निकालते समय हमें क्या निकालनी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि भाई आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टेंजेंट पे, टेंजेंट का ये टेंजेंट पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो किसके बराबर होता है, सेंटर पे पासिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस प्लस mr²। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या था, mr²/2 प्लस mr²। तो जब इसको ऐड करोगे 1/2 और 1 3/2 होता है, तो विच इज 3/2 mr²। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, किसके थ्रू आ गया, टेंजेंट के थ्रू, ठीक है। किसकी हेल्प से निकला ये, डायमीटर वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूला नए आ गए। पहला सेंटर में आता है mr², डायमीटर में आता है mr²/2 और टेंजेंट पे आता है हमारा 3/2 mr², ठीक है। याद रखना, बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं रिंग और स्फेयर्स के रिलेटेड, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पर जाके आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। और नोट्स डाउनलोड करने हैं तो QR कोड को स्कैन कीजिए और नोट्स को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ पे आपको इस तरह के कलरफुल नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।